और हम देखेंगे कि कृष्ण भी पुतना को मारे स्तन पी करके ही। कृष्ण किसी प्रकार से पुतना को मार सकते थे, लेकिन वे स्तन पी कर गए। भगवान गीता में कहते हैं यथा माम प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। जो जिस रूप में मेरे पास आता है मैं उसी रूप में उसका देखभाल करता हूँ। तो आई थी स्तन पिलाकर कृष्ण को मारने के लिए। हम जब कृष्ण को उठा ली थी तो विभिन्न प्रकार से ही मार सकती थी पुतना, लेकिन स्तन पिला करके। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, तो मैं भी तुम्हारा स्तन पी करके ही तुम्हें मारूंगा। तो स्तन में वह कालकूट जहर लगाई थी। और किसी को मारने के लिए गुस्सा होना बहुत जरूरी है। जब तक से गुस्सा नहीं तो झगड़ा नहीं होता है। बात सही है ना माता जी लोग? बात सही है ना? जब गुस्सा होता है बच्चे पर तो झगड़ा बनते हैं, पति पत्नी में गुस्सा होता झगड़ा होता है। जब तक से गुस्सा नहीं होगा तब तक से झगड़ा नहीं होगा। और समस्त गुस्साओं का कारण है द्वेष। द्वेष से ही क्रोध उत्पन्न होता है। हम सब लोग एनवियस हैं, हम भगवान से एनवियस हैं, कृष्ण से हम एनवियस हैं कि कृष्ण कैसे एंजॉयर हैं, हम क्यों नहीं एंजॉयर होंगे। तो चूंकि हम भगवान से एनवियस हैं इसलिए संसार में सभी लोगों से हम एनवियस हैं। हम स्वार्थी हैं। एनवियस का मतलब जो स्वार्थी हो। कोरोना काल में यह पता चल गया है कि हम कितने एनवियस हैं, कितने हम स्वार्थी हैं। जिसको हम अपना मानते थे वो छींक भी दिया था और उसको कोरोना हो गया तो हम जाते ही नहीं थे उसके पास, क्योंकि डर था कहीं हम न मर जाए, हमको न पकड़ ले। तो एनवी कई एक प्रकार से प्रकट होता है। कोई कहता है आप ऐसे कह सकते हो क्या मैं अपने बेटे से द्वेष करती हूँ, अपने पति से द्वेष करती हूँ, क्या मैं अपने बाप माँ से द्वेष करता हूँ? हाँ, यही बच्चे, यही पति, यही बाप माँ जितना दिन तक आपके इंद्रिय तृप्ति में सहयोग करते हैं तब तो आपके बाप माँ हैं, आपके बच्चे हैं, आपका पति है। लेकिन जिस दिन इंद्रिय तृप्ति में डिस्टर्बेंस हो गया क्या होता है? डिवोर्स, तिलांजलि, क्या क्या नहीं हो जाता है। तो इसे प्रमाणित करता है कि हम में द्वेष है। और रूट कॉज क्या है कि हम भगवान से द्वेष किए। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ लोगों को उस द्वेष से बाहर निकालना चाहता है। द्वेष से गुस्सा आता है। तो इसमें पुतना में जिंघासया, यह ईर्ष्या से भरी पड़ी हुई थी। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या से भरा पड़ा होता है, कुछ नहीं कर पाता है तो टोंट मारता है। अरे आजकल तो बहुत बड़े हो गए हैं, करता है ना, टोंट मारता है। कुछ कर तो सकता है, बस शक्ति है नहीं कुछ करने के लिए, तो टोंट मारता है। तो यह पुतना ईर्ष्यालु थी, क्योंकि कृष्ण को मारना था तो ईर्ष्या होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। अब जैसा देश वैसा भेष। अब वहाँ पर एंट्री करने के लिए कैसा भेष धारण करना पड़ेगा? कहते असाध्वी। जिस भेष का वर्णन सुखदेव गोस्वामी भागवतम के 10 स्कंद में किए हैं कि लक्ष्मी के वेश के समान भेष धारण की थी। ऐसा भेष धारण, कृष्ण सबके प्रिय हैं। ब्रज में सब लोग कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। ग्वाल बाल लोग जब पुतना को देखे तो उसके सौंदर्य से बिल्कुल मोहित हो गए। कहे आइए, स्वागत है, आ जाइए, आ जाइए। वो रोके ही नहीं। ग्वाल बाल लोग पुतना को रोके नहीं, उसके सौंदर्य से इतने ये हो गए। यहाँ पर
वर्णन किया गया है, कल हम लोग पढ़े थे कि मनोहरंती वनिता ब्रजौकसाम। जो ब्रजवासी लोग थे, यह सुंदर स्त्री उनका मन हर लेती। प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्रियों का जो सौंदर्यता है वो पुरुषों का अनायास ही मन हर लेता है। एक काम वासना जो है, लस्ट जो है, सेक्स ही लस्ट का मतलब सेक्स ही नहीं होता है, कई एक प्रकार से लस्ट होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था, मरने को था, अस्पताल में बेड पर पड़ा हुआ था और एक सुंदर नर्स जा रही तो देख रहा था है? तो स्त्रियों का जो सौंदर्य है वो पुरुषों को कामातुर कर देता है। तो ये जितने ब्रजवासी थे, ब्रजौकसाम, जो पुरुष लोग थे, मनोहरंती वनिता ब्रजौकसाम, इन लोगों के मन को हर ली थी अपने इस बनावटी रूप से पुतना। इसलिए वे लोग रोके नहीं, बिना रोके टोके पहुंच गई, नंद बाबा के घर पहुंच गई बिना रोके टोके। अब उन गोपियां थी, उन गोपियों ने क्यों नहीं रोका? उन गोपियों ने पुतना को क्यों नहीं रोका? बिना रोक टोके चली गई। तो गोपियों ने देखा कि यह जो पुतना है ये इतनी सुंदर है, उतना ही नहीं, गोप्य श्रियम द्रष्टुम इवागतम पतिम। गोपियों ने क्या देखा? पुरुष का तो मन उसने हरण कर लिया था अपने सौंदर्य से। अब गोपियों का मन, स्त्रियां, माता जी लोग जानती होंगे, स्त्रियां कितनी भी सुंदर, कितनी भी कुरूप हो, वो समझती है कि मैं सुंदर ही हूं। ये स्वभाव है। पुरुषों में थोड़ा कभी ये होता है, लेकिन स्त्रियां अपने को सुंदर हमेशा, और सुंदर बनने के लिए रहती भी है। भगवान इसीलिए स्त्रियों का रचना किए हैं। ये काम वासना जो है वो सुंदर बनाकर रखता है। कहते हैं कि जब कोई कामातुर हो जाता है तो उसे गद्दी और कुत्ती भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो कामातुर है। तो स्त्रियों ने देखा इसको, किस रूप में देखा? कहते हैं गोप्या श्रियम, मतलब लक्ष्मी जी, द्रष्टुम, देखा। क्योंकि ये क्या कर रही थी? जब आ रही थी, अमंसताम भोज करेण रूपिणी, बड़ी सुंदर रूप था ही, हाथ में कमल का फूल था, घुमाते हुए लेकर आ रही थी। तो गोपियों में भ्रम हो गया, कहीं लक्ष्मी जी तो नहीं है। गोप्य श्रिय द्रष्टुम युवागतम पति, अपने पति का दर्शन करने के लिए कहीं लक्ष्मी जी तो नहीं आ रही है। और स्वर्ग के देवता देवी आ रहे हैं तो लक्ष्मी जी आ रहे हैं, अब उन लोग कौन रोकेगा? तो उन लोगों ने भी रोका। और इस प्रकार से बिना रोक टोक करके, कहते हैं बाल ग्रह तत्र विचन्वती शिशुम, तो वो ऐसा रूप बनाई थी। अब रूप के चलते ग्वाल बाल लोग नहीं रोके, उसके रूप के चलते गोपियां नहीं रोकी, और उसके रूप के चलते ही, उसके रूप के चलते यहाँ तक कि नंद जसोदा और रोहिणी भी नहीं रोकी। क्या कहते हैं? ताम, श्लोक 9 में, ताम विक्षचिताम अतिवाम चेष्टिताम, उनको देख कर करके ताम, उस पुतना को, तिक्ष चित्ताम, वो बच्चों को वध करने वाली यह थी। लेकिन अतिवाम अचिष्टिताम, इन माताएं जो थी उसको देख करके आश्चर्यचकित रह गई। ये लोग भी उनको उसके रोकने में सामर्थ्य नहीं थे। देखिए, जिसमें
आसुरिक प्रवृत्ति होता है वह मानवता को खो देता है। आसुरिक प्रवृत्ति मानवता को हनन कर देती है। हम लोग जो लोग पाप करते हैं, पाप करना और कुछ नहीं है, आसुरिक प्रवृत्ति है। उस व्यक्ति में मानवता नहीं रहती है। हम लोग जब पढ़ते हैं पेपर इत्यादि में, किसी माँ ने अपने बच्चे को मार डाला, किसी बाप ने अपने बेटे को मार डाला, बेटा ने बाप को मार डाला। जब मानवता रहती है तो दुख लगता है, लेकिन जब आसुरिक प्रवृत्ति होती है तो सब संबंध, सब कुछ हम भूल जाते हैं। आसुरिक प्रवृत्ति का प्रभाव प्रबल होता है। तो यह असुर थी, यह राक्षसी थी पुतना। जसोदा कृष्ण की मां है, मैया है, लेकिन जसोदा का मानवता, रोहिणी का मानवता दोनों नष्ट हो गया। किसके चलते? पुतना के आसुरिक प्रवृत्ति के चलते। इसलिए वे लोग चकाचौंध हो गई। वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। तामतिक चचिता मतिवाम अचेष्टिताम भिक्षांतरा कोश पृच्छ आसीवत वरम स्त्रिय तत्प्रभवान धर्षिते निरीक्षमाणे जननी हितिष्ठिताम। निरीक्षमाणे जननी हितिष्ठिताम। माताएं देख रही हैं, लेकिन वो वहां पर कुछ कह नहीं रही है, रोक नहीं रही है। देखिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी ताम भिक्ष चित्ता अधिवाम चेष्टिताम, उन्होंने उस पुतना का जो चित्त था, हृदय जो था द्वेष से भरा हुआ था बच्चों को मारने के लिए। और जो मां होती है, कोई भी मां हो, गाय है, गाय यदि बछड़ा दे और आप बछड़ा के पास जाओ थोड़ा, तो जब जान पहचान नहीं है तो क्या करेगी? अनजान लोगों को मारेगी। वो कुतिया है, कुत्ता बछड़ा कुत्ता दिया है, कोई जान पहचान वाला ना हो तो काटने दौड़ेगी। जान पहचान दूसरा बात है, तो ये बिना जान पहचान की थी ना। तो प्रश्न होता है कि रोहिणी और जसोदा ने क्यों नहीं रोका? तो एक आचार्य कहते हैं कि ये जननी कृष्ण की नहीं है। अब उल्टा मत समझना इसका मतलब, कृष्ण की जननी ये नहीं है, ये अजननी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण का जो जन्म हुआ था, समान स्त्रियों जैसे बच्चों का जन्म होता है, जिसमें प्रसव का पीड़ा होता है, उसे पता होता है। कृष्ण तो प्रकट हुए थे, तो इसलिए यहाँ पर अजननी कहा गया है, अन्यथा का चार्ज करते हैं। लेकिन ये लोग जो थी, इनका संबंध कृष्ण से दिव्य था। बाजी गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण पहले आए नंद बाबा के मन में, और नंद बाबा जसोदा और नंद दोनों के मन में आए और दोनों वार्ता किए। तो मेंटल ट्रांसफर है, वसुदेव के मन में पहले आए और वहाँ से वे ट्रांसफर हुए। तो इस रूप से ये लोग उन्हें रोकी नहीं। तो असाध्वी थी, फिर भी रोकी नहीं। अब किस लिए आई थी, उसके आने का कारण क्या था? तो कहते हैं अपायत, विष भरा दूध पिलाने के लिए, और विष भरा दूध पिला करके मारने के लिए। इसलिए ना अब अपायत का हम आज वर्णन करेंगे। कल तक वहाँ वर्णन किए थे अपायत। तो ठीक है, अब ये लोग मना नहीं किए, कृष्ण भी मना कर सकते थे। कृष्ण तो सर्वसमर्थ हैं। कृष्ण की क्रिया शक्ति क्यों नहीं जगी उस समय? जब पुतना आई तो कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। जब जसोदा मैया कृष्ण को बांधना चाहती थी
तो सब कृष्ण के क्रिया शक्तियाँ जगी हुई थी कि जितना भी रस्सी लाए दो उंगली छोटा ही होता गया। तो कृष्ण की क्रिया शक्ति क्यों नहीं काम कर रही थी? कहते हैं विबुध्यता बालकम मारिकाग्रहम चचार आत्मा सन्मिल्लते क्षण अनंत आरोप्य अदंक अंतकम यथोरगम सुप्त बुद्धिरज्जुदी। तो श्लोक संख्या 8 में वर्णन किया गया है कि कृष्ण की क्रिया शक्ति क्यों नहीं रोक पाई। देखिए यहाँ पर उदाहरण बहुत सुंदर दिया गया है, और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है यथा उर्गम सुप्तम। सोया हुआ जो सांप होता है उसमें क्रिया नहीं होती है। सोया हुआ सांप में क्रिया नहीं होती है। तो वैसे ही कृष्ण ज्यों ही वो आई, क्योंकि सोना तमोगुण का प्रधानता होता है। हम सोते हैं तो क्या उसमें क्रिया होती है? कोई आए जाए हम कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। उस समय क्रिया नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या यथोरगम सुप्तम, सोए हुए सांप में जैसे क्रिया नहीं होती है, वैसे ही भगवान है कौन? चर अचर आत्मा, उस सबके हृदय में विद्यमान है। तो पूतना क्यों आई है भगवान जान गए, भगवान जान गए। और कहते विबुद्ध ताम बालकम मारिकाग्रह, भगवान समझ गए कि बालकों को परिचय हो गया कि यह वही है जो बालकों को मारते हुए आई है, बालकों का वध करने वाली है, मारने वाली है, ये डाइन है। कैसे वे जाने? चचार आत्म का, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विद्यमान है। तब भगवान ने क्या किया? आंख बंद कर लिया। सोने का मतलब क्या होता है? जब हमें जम्हाई आता है, जब सोना शुरू होता है, क्या काम होता है? पहले आगे बनते हैं ना, क्लास में होता है ना। तो आंख बंद करना क्रिया शक्ति को लुप्त करने का कारण है। आंख खुला रहेगा तो नींद नहीं आएगा, आंख बंद होना जरूरी है। मेन सोने के लिए जो मेन चीज है वह है आंख। शरीर में थकावट कितना भी हो, लेकिन आंख बंद न हो, और थकावट हो तो आंख बंद हो ही जाएगा। चाहे आप कुर्सी पर बैठे हो, चाहे स्टेप पर बैठे हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, कहीं बैठे हो, जब आंख बंद तो उस समय क्रिया शक्ति काम नहीं करती है। तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। और प्रश्न उठता है कि आंख भगवान ने क्यों बंद कर लिया भाई, कारण क्या है? और भगवान आंख बंद के ध्यान लगाए कि भाई ये यहां पर आ कैसे गई। और भगवान ने देखा कि यह कौन है? बालकम मारिकाग्रहम, बालकों को मारने वाली है, दुष्टा है। तो जो बालकों को मारने वाली है, बालक का अर्थ होता है बालक इति बालक। बाल मतलब रोम में, और क मतलब ब्रह्मांड। ये भी एक है जिसके रोम में ब्रह्मांड जिनके रोम में है, वे भगवान इस बात को समझ गए। बालक मतलब बेटा, और क मतलब ब्रह्मा जिनके बेटा हैं वे भगवान समझ गए। वे समझ गए कि कौन ये है। कहते मारिकाग्रह, ये तो बच्चों को मारने वाली है, डाइन है, बदमाश है। तो ऐसे का मुंह देखना अच्छा नहीं है, इसलिए भगवान आंख बंद कर दी। फिर भगवान सोचे कि हमको भी ये मारने आई है। अपने स्तन में
कालकूट जहर लगा करके मारने आई है। तो भगवान से कैसी माँ है, धिक्कार है इसको, स्तनपान माँ ही कराती है। एक कैसी माँ है जो कि अपने स्तन में कालकूट जहर आकर आई है। इस ऐसे माँ का मुंह देखना ठीक नहीं है, इसलिए भगवान ने आँख बंद कर दी। फिर भगवान आँख बंद कर करके ध्यान कर रहे हैं कि भाई ऐसा इससे पुण्य कौन किया था कि मुझे दूध पिलाने के लिए आ गई है। तो भगवान आँख बंद करके ध्यान कर रहे थे। और बाद में सोचते हैं कि चलो मुठभेड़ भी हुआ पहले, तो किससे हुआ? एक स्त्री से। राम जी का मुठभेड़ पहले हुआ तो किससे हुआ? ताड़का से है। और कृष्ण का मुठभेड़ हुआ तो किससे हुआ? दोनों स्त्री है। अब करे क्या? तो भगवान आंख बंद कर ध्यान करते हैं, अब क्या करना चाहिए? शास्त्र तो कहता है कि स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि अतताइयों का वध करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, अतताइयों का वध करना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार पुतना अतताई है। 6 प्रकार के अतताई होते हैं। किसी की स्त्री का हरण करने वाले जैसे रावण, किसी के धन का चोरी करने वाले, किसी निशस्त्र व्यक्ति पर वार करने वाला, किसी घर में आग लगाने वाला, असहाय को, बच्चों को कष्ट देने वाला। ऐसे ऐसे 6 प्रकार के अतताई होते हैं। उसमें से एक है बच्चों का हनन करने वाला। तो जो लोग अपने गर्भ में बच्चों को मारती हैं ना, वो वास्तव में अतताई हैं, और उनका वध करना कोई पाप नहीं है। जितना एबॉर्शन होता है उन सभी स्त्रियों का वध कर देना चाहिए। बच्चों का वध नहीं करना चाहिए, स्त्रियों का, क्योंकि वो अतताई है शास्त्र के अनुसार, इसलिए पाप नहीं बढ़ेगा। लेकिन आजकल उसको वध करो तो जेल में जाना पड़ेगा। पापिन वो है जो नवजात शिशु को मार रही है, अतताई वह है जिसका वध करना चाहिए। लेकिन उल्टा जमाना हो गया है, क्योंकि सब में आश्रित प्रवृत्ति आ गई है। तो इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। फिर भगवान सोचे कि विष पिलाने आई है। तो कभी कभी हमें याद है, जब छोटे थे तो दवा थोड़ा कड़वा होता है ना, तो माँ कहती आंख बंद करके पी जा। ये करते हैं ना, कुछ कड़वा चीज होता है तो आंख बंद करके पी जा। हाँ, लेकिन आंख भी कहते हैं आंख बंद करके पी जा। हमारे यहाँ तो आंखें का बात होता है, नाक का। हम तो आंखें जानते हैं, दिखाई ना पड़े। चाहे वो डॉक्टर इंजेक्शन देने आया ना, बहुत लोगों को दर्द होता है ना, तो आंख बंद कर लो। तो भगवान ने आंख बंद कर ले, चलो अब विषय पीना है तो आंख बंद करके पी जाऊंगा। तो इस प्रकार से कई एक अर्थ बर्बाद बताए हैं कि भगवान ने आंख क्यों बंद किया। जरा सा निमित्त क्षण भगवान ने। अब यहाँ पर भगवान के पास अब आ गई है। कहते अनंत आरोप्य, भगवान कैसे हैं? वे हैं अनंत हैं। भगवान असीम हैं। अनंत रोपयत अंकम, उन अनंत को, उन अनंत को इसने क्या किया? उठा लिया। इसने उठाया। गलती किसने किया? पहले पुतना ने किया। यह उठाई मारने के लिए। कहते हैं अनंत आरोप्य अंकम, लेकिन वो नहीं सा जानती थी कि कौन है? ये है अंतकम, ये तो अंत करने वाले हैं। अनंत हैं लेकिन अंत करने वाले हैं। वह समझी नहीं पुतना, और इसलिए इनको उठा ली। अब वहां पर प्रश्न आता है, जब पुतना उठा रही थी तो भगवान का क्रिया शक्ति कहाँ था? वो क्रिया शक्ति ने कहा उठाने से मना क्यों नहीं किया? क्रिया शक्ति ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? तो बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं
यथा उरगम सुप्तम, जिस प्रकार से सोया हुआ सांप हो, सोया हुए सांप में कोई क्रिया नहीं होता है। या आजकल जाड़ा का दिन है ना, जाड़ा के दिन में केदारनाथ बद्रीनाथ तरफ कोई सांप हो, हरिद्वार तरफ खूब ठंडा माइनस में है, तो बेचारा ठिठुर जाता है, एकदम रड के समान हो जाता है, कोई शक्ति उसमें नहीं होता है, मरा नहीं है, जीवित है, तो उसमें क्रिया शक्ति नहीं होती है। एक मुझे कथानक किसी पर याद आ रहा है कि एक बार एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था, तो बहुत लोग जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, इधर जाते थे उधर जाते थे, बेचारा उस अंधा को कोई नहीं ले जाता था। तो एक सज्जन व्यक्ति, उसका मित्र था, तो उन्हें बाता हुआ करता था। तो मित्र कह रहा था कि देखो वो गया था यात्रा करने हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ वहाँ गया था। तो एक दिन ये अंधा भी अपना इच्छा प्रकट किया कि यार मुझे कोई नहीं ले जाता है, मैं भी चलता कभी तीर्थ यात्रा में। आँख हो या न हो, तीर्थ यात्रा में जाने से ही तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। सूर्य के रोशनी के समक्ष जाने से विटामिन डी मिल जाता है, तो ऐसे ही तीर्थ यात्रा में जाने से पुण्य प्राप्त होता है। तो उसके मित्र को दया आ गया, कहा चलो ठीक है हम तुमको लेकर चलेंगे। तो जाड़ा का दिन था, ये दोनों मित्र गए हरिद्वार ऋषिकेश। उनके पास एक कंबल था, रात का समय था, और सो गए। सोए एक ही कंबल में, लेकिन जो अंधा व्यक्ति था उसको एक बड़ा खराब आदत था गुलटी मारने का। आप जानते हैं रात में कोई कोई कुछ चलते भी हैं, कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसमें आदत था गुलटी मारने का। अब रात में सोया हुआ था और गुलटी मारते मारते थोड़ा दूर चला गया, और जब सुबह हुआ तो जो अंधे लोग होते हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो उठा तो उसको अपना डंडा चाहिए था, डंडा खोज रहा था, तो वहाँ पर एक कोबरा सांप पड़ा हुआ था, लाठी के समान, सीधे ठंडक में एकदम। अब वो सांप मिल गया तो सांप को पकड़ लिया और उठाया, देखा कितना उसका मुड़िया इतना मोटा है, पूंछ इतना पतला है, तो कहा वाह भगवान कितने दयालु हैं। हम धाम में आए तो भगवान, अरे हमारे कर्मों से हमको आँख नहीं मिला है, लेकिन अंधों के लिए लाठी ही सहारा होता है, तो भगवान कितना सुंदर लाठी का व्यवस्था किए। ऊपर वाला मोटा है पकड़ने के लिए और नीचे वाला पतला है कि जहाँ लगाऊंगा वहीं खड़ा हो जाएगा। और इस प्रकार से उस सांप को सोटते रहा, लाठी को सोटते रहा। कितना सुंदर भगवान का प्रशंसा करता राम राम गा रहा था। तब तक से इसका मित्र जग गया। जब मित्र जगा और देखा कि वो सांप को पकड़ा हुआ है, तो मित्र ने कहा अरे भाई इसको फेंको, ये सांप है, तूने अजगर सांप पकड़ कर रखा है, तुम विषैला सांप पकड़ा है, फेंक दो फेंक दो। तो अंधा कहा अरे भाई तुम हमको धाम में लेकर आया, भगवान कृपा करके क्या लाठी दिए, इस पर भी तुमको लालच हो गया। अरे तुमको चाहिए था हमसे मांग लेता, मैं दे देता। ये बहाना क्यों बना रहे, सांप है सांप है। अब दोनों दोस्तों में खटपट हो गया, अब संशय हो गया, संशयात्मा अविनश्यति, अब संशय हो गया। तब और जब कहते हैं कि भैया देखो मांस खाना छोड़ दो, 4 नियम पालन करो, तो जो कर्मी लोग होते हैं वो लोग उस अंधे के समान सोचते हैं कि यार हम ये भी छोड़ना चाहता है, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, और इस प्रकार से पकड़ते हैं और इस प्रकार संसार को छोड़कर जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था जब सांप जब सो जाते हैं तमोगुण गुण प्रधान होता है सांपों में, तो उनमें क्रिया शक्ति नहीं होती है। तो भगवान आंख बंद कर लिए थे, यानी भगवान में क्रिया शक्ति नहीं थी। तो दूसरा प्रश्न उठता है
कि ठीक है क्रिया शक्ति नहीं थी, तो ज्ञान शक्ति कहाँ चली गई? ज्ञान शक्ति काम करना चाहिए, क्या तो राक्षसी है। क्रिया न करते तो हम भागने का प्रयास करते, मैया को बुलाते, कहते कि राक्षसी है, वो इसको भगाओ, कुछ करते। तो उसके लिए कहते हैं कि अबुद्धि रज्जुधि, जिसका बुद्धि काम नहीं करता है तो वह रज्जु को ही सांप मानता है। यही ना, बुद्धि जब नहीं काम करता है, ज्ञान शक्ति जब काम नहीं करता है तो रस्सी को वो सांप समझता है। ठीक हो वैसे ही भगवान कह दिए ज्ञान शक्ति को तुम शांत रहो, आंख बंद कर तुम शांत रहो, तुम यहाँ पर कुछ काम मत करो। इसलिए उस पुतना के पास भगवान चले गए। ये अनंत को पुतना ने उठाया, पुतना ने उठाया। तो इस श्लोक पर हम लोग आते हैं। तो ये दूध पिलाने के लिए पुतना ने कृष्ण को उठा लिया। क्रिया शक्ति काम नहीं किया, ज्ञान शक्ति काम नहीं किया। हाँ, एक बात और था कि जब आंख भगवान बंद कर रहे थे तो भगवान देखना चाहते थे पुतना कितना पाप की है। जितना बीमारी हो उतना ही दवा देना चाहिए, ओवरडोज नहीं देना चाहिए ना। तो भगवान जानना चाहते कितना इसने पाप किया है। तो भगवान अंतकम हैं, वे इस प्रकार से बहुत वर्णन किया गया है कि इस प्रकार से पुतना भगवान को उठाने के बाद वो अपने आंचल से भगवान को ढकी। ये लोग देख रही हैं, जशोदा और रोहिणी दोनों, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है वहाँ पर, बल्कि वो लोग खुश थे। और ये भी बलगुम स्मिता देखावटी मुस्कान कर रही थी। और कृष्ण को दूध जब पिला रही थी तो एक स्तन का दूध पिला रही थी। स्वाभाविक है, एक ही स्तन से, लेकिन भगवान उसको मारना चाहते थे और दोनों स्तन में लगाई थी। तो उसने क्या किया पुतना ने कि जो विष है उसके स्पर्श मात्र से ही शरीर टूटने लगेगा, तो शायद बालक छोड़ देगा। तो एक हाथ अपने दाहिने हाथ से अपना स्तन दबा करके कृष्ण के मुंह में डाली और लेफ्ट जो हैंड था कृष्ण के पीठ पर रख करके चिपकाई ताकि भागने न पाए। मारने का काम था ना, वो मारना चाहती थी। तो यहाँ पर शब्द आया है अपायत, मतलब पिलाया। कैसे पिलाया? इस प्रकार से पिलाया। और भगवान जब दूध पी रहे थे, मैंने कल बताया था कि भगवान शिव को बुलाए थे, भाई आपका काम है दूध विष पीना और हमारा काम है दूध पीना। तो मैं तो दूध पीऊँगा ही, और उतना ही नहीं, फोकट में आई है ये आकर के पिला रही अपने से, तो क्यों नहीं दूध पीऊँगा। भगवान को कोई कुछ देखो विष और अमृत ये हम लोगों पर अप्लाई होता है, भगवान पर विष और अमृत अप्लाई नहीं होता है। भगवान के लिए सब कुछ एक ही है। तो अपायत से हमें सीखना चाहिए कि हम सीखें भगवान को कुछ देना, हमें देना चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। जो भक्ति पूर्वक देता है, ये कितना भक्ति के साथ में आई थी पुतना, इसमें कितना भक्ति भाव था, प्रेम था। जो कृष्ण को दूध पिलाना चाहते थे तो देने के लिए आए थे, और कृष्ण स्वीकार करते हैं यदि कोई कुछ देना चाहता है तब। तो पुतना आई कृष्ण को दूध पिलाने के लिए और कृष्ण दूध पीने लगे। जब दूध पीने लगे तो कृष्ण दोनों हाथ से उसके स्तन को दबा रहे थे। चूंकि वे ढकी हुई थी अपने आंचल से कृष्ण को, तो कृष्ण दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पी रहे थे। तो दर्द होता ही है। तो कभी कभी बच्चे भी जब माँ के स्तन को दबाते हैं तो माँ एक झपड़ मारती है, कहते चलो, या
माँ जानती है कब इसका पेट भर गया है तो उसको निकाल दे, भगाती है। तो आगे के श्लोक में आया कहते मुंच मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, है ये दबा रहे हैं, उसका प्राण पखेरु निकल रहा है, कहते मुंच मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो यशोदा ये समझती है कि अब इसका कृष्ण का पेट भर गया, इसलिए माँ कहती है पेट भर गया अब छोड़ दो, है। तो इस प्रकार से वो दूध पिला रही थी और भगवान तो उसके प्राण को पी रहे थे, दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पी रहे थे। भगवान पुतना का वध किए। पुतना वध में भगवान एक क्रिया के साथ में कई चीज करते हैं। क्या किया यहाँ पर? एक तो जैसा कि बहुत से बालकों का पुतना वध कर दी थी जो कि बेचारे मर गए थे, तो भगवान उन बालकों का उद्धार किए, उसका स्तनपान कर करके। दूसरा, जिन बालकों को उसने अभी अभी कुछ दिन पहले हनन किया था, जो उसके पेट में ही पचे हुए थे, उन लोगों का भगवान उद्धार किए। और तीसरा, इसलिए मारे कि न रहे बांस न बाजे बांसुरी, अब रहेगी ही नहीं तो क्यों अन्य बालकों को मारेगी, अब इसके लिए जीना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने पुतना के स्तन में हलाल जहर भरा हुआ दूध भगवान पान किए, अपाय तो भगवान ने पान किया। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लेभे गतिम धातुचितात तन्यः, ये दूध पान कराने का जो कार्य होता है, बालक के लिए जीवन का स्रोत है माँ का दूध। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध चाहिए, वो चावल दाल नहीं खाएंगे, कुछ समय के बाद खाते हैं। तो जो धात्री होती है कभी कभी वो दूध पिलाती भी है और विभिन्न प्रकार की सेवा करती है। अन्य आचार्यगण यहाँ पर धात्री शब्द से यशोदा मैया का नाम बताते हैं और भगवान कृष्ण की 2 धात्री थी उन लोगों का नाम बताते हैं। कलम्बिका और अंबिका 2 भगवान की धात्री थी, उन लोगों का नाम उन लोगों के कहते हैं। लेभे गतिम, इस पुत्रा ने प्राप्त किया। गति का मतलब परम गति, यानी भगवान का धाम, बैक होम, बैक टू गॉडहेड। और भगवान के धाम में विभिन्न लोकांतर है। बैतरणी पार करने के बाद भगवान का ही धाम होता है। जो वैकुंठ जगत है वो भगवान का धाम है। और वैकुंठ में कई एक प्रकार के वैकुंठ है, राम वैकुंठ, नरसिंह वैकुंठ, कृष्ण वैकुंठ, विष्णु वैकुंठ, नारायण। तो नारायण वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और सब अलग अलग चैम्बर है सबका। लेकिन वैकुंठ का बात नहीं यहाँ पर होता है। लेभे गति, किस गति को प्राप्त की? कहती है धात्री उचिता, गति प्राप्त की यानी वैकुंठ धाम में गई। और धात्री उचिता कह करके बतलाते हैं कि वह गोलोक धाम गई, क्योंकि वैकुंठ में कोई माता नहीं होती है। नारायण की माता वैकुंठ में नहीं है, विष्णु की माता वैकुंठ में नहीं है, नरसिंह की माता वैकुंठ में नहीं है। ये लोग कहाँ पर हैं? गोलोक धाम में। गोलोक धाम में नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, गोपियाँ हैं, सब लोग हैं वहाँ पर। तो कहते हैं इसे प्रमाणित लेभे गतिम धात्री उचिता, जो उचित हो एक धात्री के लिए, जो एक धात्री गति प्राप्त करती है, यानी गोलोक धाम में यह पुतना गई। क्या इसका सौभाग्य था। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भक्त बन गए कि जिस पुतना ने कोई भी साधन नहीं किया, लॉटरी उसका लग गया, बिना साधन किए हुए लॉटरी लग गया और वो गोलोक धाम को प्राप्त कर गई।
धात्री चिता उचिता ततः अन्य कमुआ दयालु। अरे उस व्यक्ति से और कौन दयालु हो सकता है? शरणम ब्रजेम। इस संसार में हम सब लोग डिपेंडेंट हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। शरणम मतलब डिपेंडेंट। शरण में हम हैं, हम डिपेंडेंट हैं। हवा पर डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन पर, सूर्य की रोशनी पर, खाने पीने पर, अरे और नहीं तो बाथरूम और टॉयलेट पर भी डिपेंडेंट है हम लोग। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई कहता है मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी से कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं जब उसको टॉयलेट बाथरूम जाना होगा तो नहीं कहेगा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जाना ही पड़ेगा। कहेगा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, जाना ही पड़ेगा कोई जगह। बल्कि किसी को टॉयलेट जाना हो और आप 10 करोड़ का चेक दो, आधा घंटा बैठो यहाँ पर, क्या करना भैया तो बच्चे अपने बात रख, मुझे जाने दो वहाँ पर। हम लोग इतने डिपेंडेंट हैं, लेकिन आर्टिफिशियली समझते हैं हम लोग हम डिपेंडेंट नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं। ये आर्टिफिशियल है, इसलिए हम दुखी हैं। संसार में दुख का कारण है इंडिपेंडेंस का मिसयूज। इंडिपेंडेंट है लेकिन मिसयूज कर करके बर्बाद कर रहे हैं। यदि यूज करें तब वो सही इंडिपेंडेंस है। कमुआ दयालु शरणम ब्रजेमा। अरे उस भगवान से और कौन दयालु हो सकता है जिसके शरण में हम जाएं। और यह सुन करके समझ कर करके सुखदेव जी इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि उन बालकों से तुरंत पूछे कि ब्रह्मचारी लोग ये बताओ, ये तुम लोग कहाँ से सीखा? इतना सुंदर श्लोक तू कहाँ से सीखा? तो उन लोगों ने कहा कि हमारे गुरुजी ने सिखाया हम लोगों को। कहा गुरुजी? कौन तुम्हारे गुरुजी हैं? कहते हैं व्यास मुनि। अरे तो हमारे पिताजी हैं। तो कहा उनके पास बहुत से श्लोक, हम तो 2 ही बोल रहे हैं, 18,000 श्लोक है। अच्छा ऐसा बात है, ऐसा बात है, चलो 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 चलो। तब सुखदेव गोस्वामी आए व्यासदेव के पास। तब व्यासदेव ने सुखदेव जी से कहा, कभी कच्चा आम थे व्यास सुखदेव जी कि जन्मदिन भाग गए थे ना घर से। तो व्यासदेव उनको ट्रेनिंग के लिए भेजे। बैराग किसे कहते हैं? बैराग सीखने के लिए। हम लोगों में बैराग होता है, घर द्वार छोड़ते हैं और वो बैराग जब खत्म होता है फिर आ जाते हैं वहीं पर, तो वो बैराग नहीं है। क्योंकि इनमें बैराग उत्पन्न हुआ, घर द्वार चले गए और फिर आ गए, ये हुआ ना। तो उनको असली बैराग सिखाने के लिए व्यासदेव सुखदेव जी को विदेहराज जनक के पास भेजे। वो अलग चैप्टर है, वहाँ जा कर के विदेहराज से वे सीखे। और तब वहाँ से जब चले तो परीक्षित महाराज के यहाँ आकर के कथा किए, जो सीखे थे उसका प्रयोग किए। तो मैं कथा शुरू किया था कि कैसे भागवतम का 2 श्लोक है जो कि सुखदेव गोस्वामी को परिवर्तित कर दिया। और उसमें से एक श्लोक यह है, अहो वकीजम सकाराकोट जिघासया अपायत अपि असाध्वी लेभे गतिम धातृचिता ततुन्य कम्वा दयालु शरणम ब्रजेमा। थोड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है।